नमस्कार दोस्तों मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विभाजकता के नियम के बारे में। विभाजकता का नियम क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। विभाजकता का नियम बेसिकली कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि कोई भी दी हुई संख्या किसी अमुक संख्या से कटेगी कि नहीं कटेगी और कितना शेषफल बचेगा। तो विभाजकता का नियम हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको अगर हम जानते हैं तो हम संख्या को सिर्फ देख कर बता सकते हैं कि वह किस संख्या से कटेगी। और दूसरी चीज कि इसका प्रयोग हम लोग बाद में जब हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे या भिन्नों का सरलीकरण करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है, तो इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दो से विभाजकता का नियम क्या है और आगे बाकी सारा हम देखेंगे कि बाकी किन किन संख्याओं से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं दो से विभाजकता का नियम क्या है। दोस्तों, कोई भी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है, वो संख्याएं दो से विभाज्य हैं। तो दोस्तों, अभी मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं और इसमें हम देख कर पता करेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या दो से कटेगी, कौन सी संख्या दो से नहीं कटेगी। तो अब ये कुछ संख्याएं हैं, इसमें हम देखते हैं कि 325 इसके इकाई के स्थान पर 5 है, तो ये संख्या दो से नहीं कटेगी। अगली संख्या है 370, इसके इकाई के स्थान पर है 0, तो हम जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं वो दो से कटती है, तो ये संख्या दो से कट जाएगी। इस संख्या के स्थान पर भी 0 है, तो ये भी दो से कट जाएगी। इस संख्या के स्थान पर 12309 के स्थान पर इकाई के स्थान पर 9 है, तो 9 इस सूची में नहीं है, तो इसलिए ये संख्या भी नहीं कटेगी। इस संख्या के इकाई के स्थान पर है 4, तो ये भी संख्या दो से कट जाएगी। तो दोस्तों, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, ये दो का पहाड़ा है, तो 2, 4, 6, 8 और 0, तो जिन संख्या के इकाई के स्थान पर ये अंक आते हैं वो संख्याएं दो से कट जाती हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे 3 से विभाजकता का क्या नियम है। तो 3 से विभाजकता के नियम है, 3 से विभाजकता का नियम है कि जिन संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, तो अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। जैसे कोई संख्या ले लिया 12342, अब इसके अंकों को हम जोड़ देंगे, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 2, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 2, इसको जोड़ने पर आता है तो 1 3 3 6 4 10 2 12। अब हम देखेंगे कि 12 3 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब कोई और संख्या जैसे 16470, अब इसको जोड़ दें हम लोग, तो जोड़ने पर योगफल आएगा, अंकों का योगफल आएगा 6 7 11 18, ये फिर से ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। और कोई संख्या, अगर ये संख्या की बात करेंगे तो 5 1 6 7 8 11, तो इसके अंकों का योगफल हो गया 11, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। आप चाहें तो भाग देकर चेक कर सकते हैं। अब आते हैं 4 से विभाजकता का नियम क्या होता है। 4 से विभाजकता का नियम बहुत ही आसान है। कोई भी संख्या दी हुई है तो हम क्या करेंगे कि शुरू के इकाई और दहाई के अंक को देखेंगे कि ये 4 से विभाज्य है कि नहीं। अब इसमें इकाई और दहाई के अंक को मिलाते हैं तो 20 बनता है। 20 चूंकि 4 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या में अगर हम 4 से भाग दें तो भागफल 0 बचेगा, यानी कि पूरी संख्या पूरी 4 से कट जाएगी, तो ये 4 से विभाज्य है। अब अगली संख्या की बात करते हैं कोई, तो हम देखेंगे कि इसके इकाई दहाई पर 27 आता है, तो 27 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। फिर आते हैं 5 से विभाजकता। 5 से विभाजकता बहुत ही आसान है, इसमें
इकाई के स्थान पर अगर 0 आता है या 5 आता है, इसको तो हम देखते ही बता सकते हैं कि वो 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी। जैसे 16,580 है, तो ये 16,580 इकाई के स्थान पर 0 है तो ये 5 से कट जाएगी। अगर 17,320 है ये या 22 है तो ये नहीं कटेगी। और किसी संख्या की बात करें 17,965, तो हम देखेंगे कि इसके इकाई के स्थान पर 5 है तो ये संख्या भी 5 से कट जाएगी। तो अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 आता है तो वो संख्याएं 5 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाती हैं। फिर आते हैं 6 से विभाजकता। 6 से विभाजकता के लिए अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य हो और साथ ही साथ 3 से भी विभाज्य हो तब वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब जैसे हम जानते हैं कि 2 से विभाज्य कोई संख्या कब होती है, जब उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। और 3 से विभाजकता के लिए हम उसके अंकों को जोड़कर देख लेंगे कि अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं संख्या को देखकर भी। जैसे मान लीजिए 12,690 है तो ये संख्या में इकाई के स्थान पर 0 है तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब इसको हम जोड़ के देख लेंगे, 2 1 3 और 6 3 9 9 18, यानी कि अंकों का योगफल हो गया 18। तो ये संख्या 3 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। ऐसे ही कोई और संख्या चेक कर लें, 19,727, तो इसमें हम देखेंगे कि ये संख्या जो है इसके इकाई के स्थान पर 7 है तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए यह 6 से विभाज्य भी नहीं होगी। फिर हम चेक ही नहीं करेंगे कि 3 से विभाज्य हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसे ही मान लीजिए कोई संख्या है 1,797, तो इसके इकाई, या फिर मान लीजिए 98 है तो इसका इकाई का स्थान जो है 1,798, इकाई के स्थान पर 8 है तो ये 2 से तो कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी। लेकिन अगर 7 1 8, 8 16 और 16 9 25, तो ये 25 अंकों का योगफल आ रहा है। तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, इसलिए यह 6 से भी संख्या नहीं कटेगी। अब आते हैं 8 से विभाजकता। 8 से विभाजकता चेक करने के लिए हम अंकों के इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान को, अगर हम 8, मान लीजिए कोई संख्या है ठीक, ये एक बड़ी संख्या है तो इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों को, जो अंकों से बनी जो संख्या है उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से भाग देंगे। ये संख्या अगर 8 से कट जाती है तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब हम देखेंगे कि 729 8 से नहीं कटती है तो ये पूरी संख्या भी 8 से नहीं कटेगी, हमको आगे इसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 9 से विभाजकता का नियम है। 9 से विभाजकता के लिए हम चेक कर लेंगे कि अंकों का योगफल भी 9 से विभाज्य हो। जैसा कि हमने 3 में देखा था, 3 से विभाजकता में, कि अंकों का योगफल जब 3 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाती है। उसी तरह 9 से विभाजकता में अंकों का योगफल 9 से कट जाना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से कटेगी। जैसे ये एक संख्या 6,354, तो 6,354 को अगर हम अंकों को जोड़ें तो अंकों को जोड़ने पर 6 धन 3 धन 5 धन 4, 6 3 9 5 14 4 18, तो अंकों का योगफल आता है 18। 18 9 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। और ऐसे ही हम आगे भी चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं 10 से विभाजकता। 10 से विभाजकता बहुत ही आसान है। अगर किसी संख्या के अंक इकाई के स्थान पर 0 आता है, यानी कि अगर कोई संख्या है 660 1560, तो इसके इकाई के स्थान पर 0 है तो ये संख्या 10 से कट जाएगी, और 0 के अलावा और भी कोई भी संख्या 10 से नहीं कटेगी। अब आते हैं 11, और थोड़ा सा जिसमें हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 11 से विभाजकता का नियम है
11 से विभाजकता का नियम है कि जो भी संख्या दी हुई है इसके समस्थानिक अंकों का योगफल और विषम स्थानिक अंकों का योगफल पहले निकालते हैं। जैसे सम स्थान पर विषम स्थान जैसे 9 पहले नंबर पे आ रहा है, फिर मान लीजिए ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो जो भी विषम है जैसे 9 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, 7 पे है, तो इनको जोड़ेंगे हम। इनको जोड़ने पर जितना भी आएगा, जैसे 9 6 15, 15 3 18, 1 19, इनको जोड़ने पर आ गया 19। अब समस्थानिक को जोड़ लें, 4 4 8, 8 2 10, -10, इसको घटाने पर आ रहा है 9। तो अगर ये घटाने पर 0 आए या 11 आए, 11 आए या 11 का कोई भी गुणज आए, जैसे 11 आए, 22 आए, 33 आए, तभी ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे अगर हम मान लें 1 2 3 4 3 2 1 ये संख्या ले लें, तो इसमें हम देखेंगे कि इनको जोड़ने पर जो भी विषम स्थान पर है, 2 3 1 4, 4 3 7 1 8, 8 आ गया। समस्थानिक 4 2 6 2 8, ऋण 8। इनको जोड़ने के बाद इन दोनों को घटाने पर आता है 0। समस्थानिक और विषम स्थानिक का अंतर, तो ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, यानी कि ये जो संख्या है 11 से विभाज्य होगी और ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो दोस्तों ये था विभाजकता का नियम, जिसमें से और भी है। 7 से विभाजकता है, 13 से विभाजकता है, जो कि बहुत ही टेक्निकल है और बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। तो बेसिक के लिए 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से विभाजकता का नियम हमको जानना जरूरी होता है, जिसको हम बाद में भिन्नों के सरलीकरण में और लघुत्तम समापवर्तक को निकालने में हम इसकी मदद से, अगर ये हमको याद है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले 2 से विभाजकता, कोई भी संख्या तभी 2 से विभाज्य होगी जब उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा। 3 से विभाजकता, कोई भी संख्या 3 से तभी कटेगी जब उसके अंकों का योगफल भी 3 से विभाज्य हो, यानी कि उसके एक एक अंक को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगी उसको 3 से भाग दे देंगे। तो अगर वह 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, अगर नहीं कटता है तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। 4 से विभाजकता का नियम है कि संख्या की इकाई और दहाई, यानी कि 2 अंक, जो आखिरी 2 अंक हैं, उससे बनी संख्या को हम 4 से भाग देते हैं। अगर वो संख्या 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी, नहीं कटती है तो नहीं कटेगी। 5 से विभाजकता, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 आता है तो संख्या 5 से कट जाती है। जैसे इसमें 0 है तो संख्या 5 से कट जाएगी, इसमें 2 है तो संख्या 5 से नहीं कटेगी, इसके इकाई स्थान पर 5 है तो संख्या 5 से कट जाएगी। 6 से विभाजकता का नियम है, अगर कोई संख्या 2 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो तभी वो संख्या 6 से कटेगी। तो 2 से विभाजकता का नियम हम जानते हैं, 3 से विभाजकता का नियम जानते हैं, तो हम तुरंत संख्या को देखते ही हम बता सकते हैं कि संख्या 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी। फिर आते हैं 8 से विभाजकता का नियम। तो 8 से विभाजकता का नियम हम उसके सैकड़ा तक के संख्या जो बन रही है, अंतिम के 3 अंकों को मिलाने पर जो संख्या बनी है, जैसे 729, तो उसको हम 8 से भाग देंगे। अगर वो संख्या कट जाती है तो वो 8 से विभाज्य होगी। अगर किसी संख्या के अंत के तीनों अंक 0 हैं, जैसे मान लीजिए 16,000 है, तो ये जब तीनों 0 होगा तो ये भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। अब आते हैं 9 से विभाजकता। 9 से विभाजकता, अगर अंकों का योगफल 9 से कट जाए, जैसे 3 में 3 से कटता था वैसे 9 में 9 से कटेगा। अगर अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो जाता है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। 10 से विभाजकता, अगर दी हुई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है तभी वो 10 से कटेगी। 11 से विभाजकता है, दी हुई संख्या के जो समस्थानिक और विषम स्थानिक जो अंक हैं, जैसे पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, 5वें नंबर पर, 7वें नंबर पर जो अंक है उसको जोड़ेंगे, फिर दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, छठे नंबर पर उन अंकों को जोड़कर दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर अंतर 0 आता है या 11 का गुणज, या 11 आता है या 22 आता है या 33 आता है, तभी वो संख्या 11 से कटती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।